British Asian actor Ehsan Khan, who lives here and there as well. Ehsan bhai, kya haal? I'm good. How are you? I'm good. Mashallah. माशाल्लाह, ये प्यार, ये मोहब्बत कैसा फील करते हैं जब इतने लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो? सही है। मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो ऑडियंस हमें देख रही है। आपका शो बड़े शौक से लोग देखते हैं यार, और समा से एक बड़ी अच्छी एसोसिएशन मेरी भी है। पूरा महीना समा टीवी पे था अभी रिसेंटली इन रमजान। सो सबको मेरा सलाम एंड थैंक यू। क्या बात है, तालियां। यार बंदा खड़ा रखते, मेहमान जब आते हैं तो कहते बैठे। मैं आपको बिठाने लगा हूं, लेकिन मैं पहले चाह रहा था लोगों को मैं ये अच्छा, बताता चलूं, जब इतना टैलेंटेड एक बंदा है जो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक होस्ट भी है, तो पूरी फील ही और होती है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। क्या बात। एक महीना रमजान में भी शो होस्ट किया, समा से एक एसोसिएशन है और मोमिन का शो भी लोग एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच यार, ये वाली होस्टिंग सच बोला है ये। अब क्या प्लीज आप बैठ जाओ। प्लीज बैठे। नहीं, अगर लोग कहेंगे तो बैठूंगा, बैठ जाओ। ये फिर ठीक है। क्या बात है। आप लोग कैसे? अपनी बीवी की भी बात इसी तरह अगर माने, आप तुम कहोगी बैठ जाऊं तो बैठ जाऊंगा, तो फिर तो तुझे क्या पता मानते हो घर में। ये भी बात ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं है कि यू आर अ ब्रिटिश एशियन एक्टर। इस पे मीम्स भी बनी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने इस सब को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिया। तो ये माइंडसेट किस तरह आपने डेवलप किया कि बेनिफिट कैसे लेना उसका? हाँ नहीं, दिस इज अ ग्रेट थिंग। नहीं, क्योंकि मुझे इतनी वो टैगिंग हो रही थी उसकी, ब्रिटिश एशियन जो मैंने वो शायद उन्होंने पूरा इंटरव्यू में से कुछ निकाल के लाए तो वो टैग कर रहे थे। एंड आई थॉट एवरी फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल द शोबिज़ पीपल, दे वर एंजॉयिंग इट आल्सो, एवरीवन वाज लाफिंग। मैं कहा हम भी हंस लेते हैं यार। सो फिर मैंने अपने बच्चों के साथ उसका वीडियो बना लिया और वो और भी लोगों को अच्छा लगा। तो मुझे ये बताएं कि जब आपकी पूरी फैमिली वापस यूके जा रही थी तो आपका दिल नहीं किया कि यार मैं भी जाऊं, वापस शिफ्ट हो जाऊं? यार प्लान यही था, बैक इन 2000 प्लान यही था कि सब लोग वापस जा रहे हैं तो वील बी गोइंग बैक, बट आई वाज कंप्लीटिंग माय बैचलर्स। तो उससे पहले मैंने तो ये काम मतलब घर वालों को बताए बगैर शुरू किया था। और लाइक आप सोचो उस जमाने में ये होता था कि इस काम को थोड़ा सा, अभी भी कुछ लोग कुछ फैमिली से मायूब समझते हैं, और उनको ये एक्चुअली वो समझते इसलिए मायूब है कि दे थिंक कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची जो है उसको शायद एक्सपोजर नहीं है, तो पता नहीं कहाँ जा रहा है और क्या हो जाएगा। एक इमेज है जो कि अब हाँ, बट ग्रेजुअली दैट इमेज हैज काइंड ऑफ vanished, yeah. So now we have a lot of good family people and educated people. लेकिन उस जमाने में थोड़ा कम होता था और मेरी फैमिली में कोई था नहीं शोबिज में। आप पहले थे अपनी फैमिली से जो शोबिज में गया? Kind of, थोड़े कुछ related कुछ था। Like my father had a theater for a while in Lahore, and my taya in USA he was a producer for something, but कोई इस फील्ड में ऐसा सच नहीं था। तो उनके लिए बड़ा एक अजीब था कि यार ये हमारे बच्चे को क्या हो गया, ये अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया और ये स्टूडियो के चक्कर लगा रहा है। तो वो उसकी वजह से काफ़ी मैंने तो ज़रा स्नीकी वे में ये काम शुरू किया, और मैंने उन्हें बोला आ रहा हूँ, लंदन आ रहा हूँ, थोड़ा आ रहा हूँ, अपना ये ईयर कंप्लीट कर लूँ, ये इतना बैचलर्स कंप्लीट कर लूँ। एंड देन आई वाज लाइक उनको क्या पता ये बैचलर स्टूडियो करने जाता है। आप कितने साल के थे जब आप लंदन से यहाँ आए थे? मैं आई वाज 9-10 व्हेन वी केम बैक, 11 ऐसी। एंड उसके बाद यू नेवर लिव्ड देयर? हाँ, उसके बाद आई हैवंट एक्चुअली लिव्ड देयर, नो। बस बैक 3 साल के लिए आफ्टर 2000 आई वेंट फॉर 2 to 3 years एंड माय क्या किया वहाँ पे? I was there, I was working, I was studying there, लेकिन फिर मैं वापस आ गया बिकॉज मुझे लंदन में वो भी एक अजीब इत्तेफाक की बात है कि हमारे पाकिस्तानी 2 प्लेस लंदन में बन रहे थे। मैं यहाँ से कुछ काम करके गया तो वो प्लेस वालों ने मुझे वहाँ पे कांटेक्ट किया। एक प्ले का नाम था ख्याल और एक का चश्मान। चश्मान के डायरेक्टर नदीम बेग साहब थे, जो अभी नदीम बेग फिल्म जो बनाते हैं हमारे, और उसमें असद, नोमान एजाज, फराह शाह, वनीजा अहमद सब लोग थे, और ख्याल में भी वही। तो दे वर शूटिंग इन लंदन। सो जावेद फाजिल साहब, ही इज़ नो मोर देयर, सो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि एक एक्टर लंदन में कोई पाकिस्तानी नया लड़का है जो यहाँ रहता है, तो तुम यहीं पे रह रहे हो, यहीं पे काम कर लो। सो आई शॉट दोज प्लेज इन लंदन। तो वो दोनों प्लेज जब यहाँ चले तो मुझे और काम यहाँ से ऑफर हुआ। सो आई केम बैक, मुझे एक अशफाक साहब का प्ले ऑफर हुआ, फिर 1-2 फिल्म्स ऑफर हुई। सो मैं तो फिर वापस, और वहाँ से सफ़र वापस आके ऐसा चला कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फ़ैन फॉलोइंग इनकी है, पहले भी थी, नेबर्स में भी थी, और हमारी जो भाभी हैं वो इनकी नेबर ही थी। तो भाभी को जब हाँ की तो बाकी नेबर्स को ना कैसे की? ऐसा नहीं फील हुआ कि शादी पे कोई धावा बोल देगा कि एहसन तो मेरा है या कुछ? नहीं, मैंने ऐसा किसी को कहा ही नहीं था कि मैं आपका। वो तो तब होता ना जब मैं जबरदस्ती नहीं कहा कि मैं तुम्हारी हूँ। अच्छा, वो बताना जरूरी है? हाँ। नहीं, वो तो यार आपको पता है कि व्हेन यू आर यंग तो
ऑन एंड ऑफ आपकी लाइकिंग डेवलप हो जाती है या किसी की आपके लिए डेवलप हो जाती है, बट ऑब्वियसली व्हेन यू गेट मैरिड इफ यू डिसाइड कि यार मैंने अभी शादी मतलब यहाँ पे करनी है और शादी कर ली, तो फिर नेचुरली वो इंसान को थोड़ा कंट्रोल भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये लव स्टोरी डेवलप कैसे थी? वो फिल्मों की तरह के छत पे गए और वो क्या करते थे, चांद पे शीशा लगा के कोई लश्कारे मारे? लव स्टोरी की मेरी बेगम वाली हाँ। बात करें? हाँ अच्छा, मैंने कहा उसी की बात करनी है, और कौन सी लव स्टोरी जो आप कह रहे हैं? मेरे ज़हन में वो कुछ और नहीं फिल्म की नहीं एक सेकंड, अच्छा नहीं नो आई मेंट फिल्म। अच्छा फिल्म मैं फिल्म करा दी आपने हमें सवाल पे, लेकिन वही वाली लव स्टोरी। हाँ, ये ऐसा था कि मेरी जो अभी बेगम है, इनकी माय ग्रैंडफादर एंड हर ग्रैंडफादर वर फ्रेंड्स। सो ये इतनी पुरानी एक फैमिली खानदानी रिलेशनशिप, हाँ पुरानी, एंड दे वर नेबर्स सिंस देन। सो आप जानते हो जो लाहौर में पुराने लोग एक जगह पे रहने वाले, जैसे गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, इन जगहों पे जो लोग रहते हैं, सो वो काफी अरसे से रह रहे हैं। तो माय ग्रैंडफादर हैड अ हाउस देयर इन गार्डन टाउन, सो ये नेबर्स थे और वो हमारा फैमिली में आना जाना था। और कोई उस तरह से लव स्टोरी तो एज सच थी भी और नहीं भी थी, लेकिन शर्माए है ना जो एक स्माइल आई है। वो यार कुछ बातें बतानी होती, कुछ नहीं बतानी थी, समझा कर यार। तो वो जितनी बतानी उतनी बताऊंगा। हाँ। तो एक अच्छी दोस्ती थी एंड देन वी थॉट के वी शुड गेट मैरिड। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। इनके लिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको बहुत खुश रखे। उडारी ड्रामा आपका रोल बहुत सुपर हिट हुआ, आपने उसमें एक नेगेटिव किरदार अदा किया, और करने से पहले हमें ये पता है कि आप कंफ्यूज थे कि मेरा नेगेटिव परसेप्शन डेवलप हो जाएगा। इवन तो उसके बाद आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एम्बेसडर भी बना दिया गया। हाँ, तो ये किस तरह यार जब आप मोमेंट आपका जो करियर जो भी चल रहा है, आपने एक चीज के लिए स्ट्राइव किया और आप वो बन गए अगर, और आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट एकदम से कुछ करें, तो थोड़ा यू विल बी रिलक्टेंट, यू विल थिंक अबाउट इट कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो इसलिए वो एक टिपिकल माइंडसेट होता है कि हम लोग हीरो हैं यार, और हर वक्त एक हीरो स्टाइल में रहना, और उसी में लाइक परफॉर्मेंसेस करना, फिल्म्स करना, ड्रामे करना, जो भी आप कर रहे होते हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन जब आपको नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर होता है, तो बहुत से लोग रिफ्यूज कर देते हैं और करना चाहते भी नहीं है। सो मैं भी नहीं करना चाह रहा था, और आई थिंक 3 लोगों ने रिफ्यूज किया था मेरे बाद भी। लोगों ने किया पहले नहीं, पहले मुझे ऑफर हुआ, फिर आई थिंक 2 और एक्टर्स को ऑफर हुआ, उन्होंने मना कर दिया। फिर मेरे पास वापस स्क्रिप्ट आया कि ये कर लें, और एंड एक्चुअली आई साइंड 2 प्लेस टुगेदर। वन वाज लाइक नॉर्मल हीरो वाला, जो एक टिपिकल नहीं था, बड़ा अच्छा प्ले था वो भी, एंड देन आई साइंड वन नेगेटिव वाला। तो मैंने कहा चलो दोनों आगे पीछे चलेंगे। And you were not expecting कि ये इतना बड़ा हिट हो Obviously I wasn't. I mean आप कभी भी आप हर चीज को एक अच्छी इंटेंशन से करते हैं, बट यू नेवर एक्सपेक्ट कि आपका क्या चीज कब चल जाए। अब वो आप, आई थिंक इट्स अबाउट योर लक एंड हार्ड वर्क, एंड आई थिंक एक डेस्टिनेशन आपकी, क्या कहते हैं कि डेस्टिनी जिसको कहते हैं आप, कि आपने कहाँ पहुंचना है। सो एनी हाउ वो काम अच्छा लगा लोगों को, और वो था एक कॉज के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। और मुझसे ड्यूरिंग दैट वर्क आई वाज सो डिस्टर्ब्ड, बिकॉज बड़ी एक डीप इशू पे वो काम है। और उससे पहले मैंने चाइल्ड अब्यूज के बारे में उस तरह से सोचा भी नहीं था कि यार ये इन बच्चों पे क्या गुजरती है जब इन बच्चों के साथ ऐसा होता है अपनी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में। ये जिनके साथ गुजरा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑब्वियसली बच्चों को हो जाते हैं, और बड़े क्रिमिनल हो जाते हैं, या सारी जिंदगी एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं ऑल देयर लाइव्स। सो बट एनी हाउ वो द प्लेड इट रियली वेल, एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड यार। और फिर मुझे उस इशू पे बात करने के लिए आज तक बुलाया भी जाता है। और आई थिंक वो आपका आप जब काम कर रहे होते हैं, तो सोसाइटी को यू हैव टू गिव बैक ऑल्सो। सो फिर आप कहीं ना कहीं घूम के आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस बात पे अब आपने जोर देना है। तो मैंने जहाँ जहाँ बस चला, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं गया, तो आई स्पोक अबाउट चाइल्ड अब्यूज एंड द लॉज, एंड दैट रियली हेल्प्ड इन अ वे। एक अवेयरनेस भी क्रिएट इस प्ले के जरिए। आई थिंक पाकिस्तान ड्रामा हिस्ट्री में जब भी कभी जिक्र किया जाएगा कि कोई ऐसा काम हुआ जिसपे शुरुआत की गई, तो इस ड्रामे का नाम आएगा इंशाल्लाह ज़रूर।